Hello friends, my name is Deepak Kumar from American Institute for Hunger. Friends, let's learn a new topic. Today I have a topic for you and this is a very special topic friends, and it's very easy and it is spoken a lot. Today topic name is can't go without. Can't go without. फ्रेंड्स देखिए, आज के टाइम में हमारी अटैचमेंट लोगों के साथ, चीज़ों के साथ इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि उनके बगैर रहना पॉसिबल है ही नहीं, राइट। तो आप जब भी बताना चाहें कि ये चीज़, इस चीज़ के बगैर मैं नहीं रह सकता, इस आदमी के बगैर नहीं रह सकता, ये काम के बगैर नहीं रह सकता, तो आप बोलेंगे आई कांट गो विदाउट। आई कांट गो विदाउट। इंसान तो somebody लगाना पड़ेगा, और कोई चीज़ है तो इट लगाना पड़ेगा आपको, और वर्ब है तो आपको आईएनजी लगाना है, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि मैं मेरे पेरेंट्स के बगैर नहीं रह सकता, हम बोलेंगे आई कांट गो विदाउट माई पेरेंट्स। मैं आपके बगैर नहीं रह सकता, आई कांट गो विदाउट यू। मैं मेरी जॉब के बगैर नहीं रह सकता, आई कांट गो विदाउट माई जॉब। मैं पैसे के बगैर नहीं रह सकता, आई कांट गो विदाउट मनी। मैं मोबाइल के बगैर नहीं रह सकता, आई कांट गो विदाउट मोबाइल। क्या आप रह सकते हैं, पूछना पड़ता, आपको यूज करना है कैन यू गो विदाउट। कैन यू गो विदाउट। क्या पैसे के बगैर रह सकते हैं, कैन यू गो विदाउट मनी। क्या पेरेंट्स के बगैर रह सकते हैं, कैन यू गो विदाउट पेरेंट्स। क्या आप बाइक के बगैर रह सकते हैं, कैन यू गो विदाउट बाइक। मैं नहीं रह सकता, आई कांट गो विदाउट। अगर रह सकते तो बोलो आई कैन गो विदाउट मनी। आई कैन गो विदाउट प्लेइंग क्रिकेट। देखो अब एक्शन में लगा लो, मैंने बोला कि क्या आप मोबाइल यूज के बगैर रह सकते हैं, तो कैन यू गो विदाउट यूजिंग मोबाइल। यूजिंग मोबाइल। मैं मोबाइल यूज के बगैर नहीं रह सकता, आई कांट गो विदाउट यूजिंग मोबाइल। बट कभी कभार समटाइम्स मुझे रहना पड़ता है मोबाइल यूज के बगैर, तो आई हैव टू गो विदाउट यूजिंग मोबाइल। मोबाइल यूज के बगैर रहना पड़ता है मुझे, कभी कभार पेरेंट्स के बगैर रहना पड़ता है। आई समटाइम्स हैव टू गो विदाउट माई पेरेंट्स। क्या आप पैसे अर्न किए बगैर रह सकते हो, कैन यू विदाउट अर्निंग मनी। क्या वीडियो बनाए बगैर रह सकते हो, कैन यू विदाउट मेकिंग अ वीडियो। क्या आप टिकटॉक यूज किए बगैर रह सकते हो, मैं तो रह सकता हूँ भाई, कैन गो विदाउट यूजिंग टिकटॉक। आपका पता नहीं मुझे, राइट। क्या आप सेल्फी लिए बगैर रह सकते हो, कैन यू गो विदाउट टेकिंग अ सेल्फी। मैं सेल्फी लिए बगैर नहीं रह सकता, आई कांट गो विदाउट टेकिंग अ सेल्फी। और इसकी जगह हम लगा सकते हैं डू विद। अब यहाँ जगह डू विदाउट, कैन यू डू विदाउट, ये भी हो सकता है। कहीं आपको ये मिलेगा, पजल मत होना कि डू विदाउट आ गया तो आई कांट डू विदाउट इट, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता, ये भी आ जाएगा। और गो विदाउट भी होता है, ठीक है। बस ये आपको मैं वैसे नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि डू विदाउट भी आपका आ सकता है। अब देखिए, आप किस चीज़ के बगैर नहीं रह सकता, आई नो व्हाट कांट यू गो विदाउट। इसमें आपको चीज़ का नाम बताना है, बट आप किसके बगैर नहीं रह सकते, whom can't you go without। और फ्रेंड्स, आपकी लाइफ में कोई तो स्पेशल होगा, ऐसा नहीं होता कि फैमिली में स्पेशल होते हैं, कुछ बाहर भी स्पेशल होते हैं, राइट। और उनके बगैर रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ी अटैचमेंट हो जाती है। तो जब आपसे कोई पूछे कि whom can't you go without, आप किसके बगैर नहीं रह सकते, फिर आपको बताना पड़ेगा आई कांट गो विदाउट, उसका नाम लगा दीजिए, रीना, मीना, टीना, जो भी है, राहुल, सोनू, हाँ, राइट। whom can't you go without। क्या आप फोटो क्लिक किए बगैर रह सकते हैं, कैन यू गो विदाउट क्लिकिंग अ फोटो। क्या आप दूसरों की चुगली किए बगैर रह सकते हैं, कैन यू गो विदाउट बैक बाइटिंग अदर्स। क्या आपके पेरेंट्स आपके बगैर रह सकते हैं, कैन योर पेरेंट्स गो विदाउट यू। क्या आपके फ्रेंड्स आपके बगैर रह सकते हैं, क्या कैन योर फ्रेंड्स गो विदाउट यू। अब देखिए फ्रेंड्स, ये तो क्या हुआ, मैं रह सकता हूँ तो आई कैन गो विदाउट, मैं इस चीज़ के बगैर रह सकता हूँ, आई कैन गो विदाउट। बट देखिए, एक बार क्या हुआ कि मुझे 500 रुपीज़ की ज़रूरत थी और मम्मी के पास थे केवल 100 रुपीज़, और पार्टी में जाना था। मैंने मम्मी से बोला, मम्मी प्लीज़ डू यू हैव 500 रुपीज़। तो मम्मा ने बोला, नो आई डोंट हैव 500 रुपीज़, बट आई हैव ओनली 100 रुपीज़। तो मम्मा ने साथ साथ मेरे से पूछ लिया कि क्या तू 100 रुपीज़ से काम चला सकता है, तो कैन यू। अब यहाँ पर अच्छे तरीके से लगाना चाहिए, तो लगा लो कैन यू मेक अ डू विद, मेक अ डू विद 100 रुपीज़।
या ₹100 लिख सकते हैं इंग्लिश में अगर लिखना चाहें तो। कैन यू मेक अ डू विद ₹100? मैं ₹100 से काम चला सकता हूँ। अब एक टाइम पे ₹100 मिले वही सही है, वो भी ना मिले फिर क्या करोगे? तो आई कैन मेक अ डू विद ₹100। जैसे कल मुझे भूख लगी हुई थी और मैंने मम्मा से बोला, मोम एक्चुअली हैव यू प्रिपेयर्ड चपातीस? मोम सेड नो, एक्चुअली आई प्रिपेयर्ड इन द मॉर्निंग बट ओनली 2 चपातीस आर लेफ्ट। तो मम्मा ने पूछ लिया कि आप 2 रोटियों के साथ काम चला सकता है, कैन यू मेक अ डू विद 2 चपातीस? अब उस टाइम पे क्या ऑप्शन है? कुछ भी नहीं। मैंने बोला यस मॉम आई कैन मेक अ डू विद 2 चपातीस। तो जिस चीज़ के साथ आप काम चला सकते हैं, मेक अ डू विद होता है कि मैं इस चीज़ के साथ काम चला सकता हूँ। आई कैन मेक अ डू विद। आप भी बताइए किसके साथ काम चला सकते हैं आप, ठीक है। जैसे एक बार मुझे बाइक की ज़रूरत थी और दोस्त के पास थी चेतक स्कूटर। उसकी बाइक जो है उनके पापा लेकर जा रहे थे, तो उन्होंने बोला भाई मेरे पास तो चेतक है, क्या तू मेरी चेतक से काम चला सकता है, चेतक स्कूटर से? कैन यू मेक अ डू विद माई चेतक स्कूटर? कैन यू मेक अ डू विद माई साइकिल? क्या तू इस शर्ट से काम चला सकता है? कैन यू मेक अ डू विद दिस शर्ट? तो किसी भी चीज़ से काम चलाना क्या होता है? मेक अ डू विद। किसी चीज़ के बगैर नहीं रह सकता, कांट गो विदाउट, राइट। कौन आपके बगैर नहीं रह सकता? वो कांट गो विदाउट यू, वो कांट गो विदाउट यू। आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने स्पेशल पर्सन का नाम बताइएगा, जैसे कौन आपके बगैर नहीं रह सकता? वो कांट गो विदाउट यू। आप किसके बगैर नहीं रह सकते वो भी मुझे आप बताइएगा कि आप किसके बगैर नहीं रह सकते। फैमिली से अलावा आप बाहर बताइए किसी का नाम कोई स्पेशल आपके पास हो। और फ्रेंड्स, ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक है कांट गो विदाउट, कि मैं इस काम को किए बगैर नहीं रह सकता, इस चीज़ के बगैर नहीं रह सकता, राइट। जैसे आई कांट गो विदाउट स्पीकिंग इंग्लिश, आई कांट गो विदाउट टीचिंग इंग्लिश। ऐसे आप भी 3-4 मुझे जो कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप किस चीज़ के बगैर नहीं रह सकते, और सपोर्ट करते रहेगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।